देखिए दोस्तों, आज आप लोग को मैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन अपना लिखता है तो लिखते समय उस पर बहुत से शॉर्टकटे लिखता है, जो कि पेशेंट को या उनके गार्जियन को समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर ने क्या लिखे हैं। आज मैं उसी शॉर्टकट को आप लोग को फुल फॉर्म और एग्जाम्पल के बारे में बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर दवा लिखते समय RX का प्रयोग करता है। दवा लिखते समय वो RX क्यों लिखता है, इसका लिखने का क्या कारण है, तो मैं आप लोग को डॉक्टर ये RX क्यों लिखता है ये बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो RX है इसके पीछे कई से कारण हैं, बहुत से कारण हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो RX डॉक्टर लिखते हैं उसको बताऊंगा। इसके बाद आप लोग देखे होंगे कि कोई भी मेडिसिन होता है तो उस मेडिसिन पर भी RX लिखा रहता है, तो वो क्यों लिखा रहता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि कोई भी टेबलेट देखे होंगे RX, NRX, XRX, ऐसी बहुत से IP, USP, BP सब लिखा रहता है। तो सब क्यों लिखा रहता है ये सब भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए आप लोग को बताना चालू करता हूँ कि ये जो RX लिखा है ये क्यों लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले R का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मतलब इसका ये हुआ कि आप ये दवा ले सकते हैं। और यक्स का मतलब हुआ है कि भगवान से हम विनती करते हैं कि जो मैं दवा लिख रहा हूँ उस दवा से उस पेशेंट को जल्द से जल्द रिलीफ मिले, मतलब कि भगवान से अर्जी किया जा रहा है। RX का मतलब ये होता है कि हम जो दवा लिख रहे हैं उस दवा से पेशेंट जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाए, यानी ठीक हो जाए। इसके बाद देखिए ये HX क्या है। HX का मतलब होता है हिस्टोरी। जैसे कि आप लोग किसी मरीज को देखे होंगे तो या सुने होंगे कि वो बताते हैं कि हमको 2 साल से 4 साल से 2 महीने से 6 महीने से ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम का इलाज करा चुके हैं, बाकी ठीक हो गया, अब दूसरी प्रॉब्लम हो गया। तो डॉक्टर के पास जब भी जाने पर वो हिस्ट्री लिखता है कि आपको 1 महीने पहले 2 महीने पहले क्या प्रॉब्लम थी। उसी को हम लोग HX के नाम से मेडिकल भाषा में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हिस्टोरी। तीसरा है देखिए DX क्या मतलब है। DX का मतलब है डायग्नोस्टिक। जैसे कि कोई भी डॉक्टर पेशेंट से डायग्नोस्टिक तैयार करने के लिए पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम बताता है कि हमको सर्दी खांसी है, जुकाम है, बुखार है या पेन है, कुछ भी बताता है, तो वो क्यों है, सर्दी जुकाम है तो आखिर क्यों है, तो वो डायग्नोस्टिक तैयार किया जाता है कि आखिर वो क्यों है। तो अगर आपको लंबे समय से सर्दी जुकाम बुखार हो, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो, तो उसको हम लोग COPD जानते हैं। तो COPD मान लीजिए जब तैयार लास्ट में डायग्नोस्टिक होगा तो COPD की डायग्नोस्टिक तैयार बनेगा। उसी को हम लोग डायग्नोस्टिक कहते हैं कि जो डायग्नोसिस है वो क्या चीज़ है। डायग्नोसिस को ही हम लोग DX के नाम से जानते हैं। चौथा है CXR का क्या मतलब है। जब भी आप लोग कोई जांच कराने जाते होंगे, मान के लिए कि छाती का एक्सरे ही है, तो छाती का एक्सरे कराना होता है तो उस पर CXR लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता है कि चेस्ट एक्सरे, इसका फुल फॉर्म हुआ चेस्ट एक्सरे। इसके बाद देखिए टेम्परेचर। जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उस पर लिखता है BP, T, PR, RR। इसका तो जो T लिखते हैं उसका मतलब होता है टेम्परेचर मतलब कि जो शरीर का टेम्परेचर है, यानी जब बॉडी मौसम के अनुसार जो शरीर का बॉडी हीट होता है तो वो उस हीट से अधिक ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है शरीर, उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब कि शरीर ज़्यादा से जैसे मान लीजिए कि जो नॉर्मल होता है टेम्परेचर, उससे ज़्यादा हो जाने पर ही इसे हम लोग टेम्परेचर यानी अधिक टेम्परेचर बोलते हैं। और देखिए PR का मतलब क्या है। PR का फुल फॉर्म होता है पल्स रेट। जैसे कि धड़कन, जो नॉर्मल धड़कन 72 होता है, किसी भी मनुष्य का नॉर्मल धड़कन 72 होता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कते हैं। तो उसी को हम लोग पल्स रेट के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PR से लिखते हैं। इसके बाद देखिए RR क्या है। RR का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट का मतलब ये हुआ कि हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं।
हम जब 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं उसी को हम लोग रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। तो इन 1 मिनट में नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया 16 से 18 होती है। इसके बाद देखिए एस एक्स का मतलब होता है सिम्टम। सिम्टम ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या सिम्टम लेके जाते हैं। आपको दर्द है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है उसी को हम लोग सिम्टम बोलते हैं। इसके बाद टीएक्स है। टीएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको पेन है तो पेन के लिए कमी फ्लाम हो गया, फ्लेक्शन हो गया, जीरो डोल पी हो गया, तो जो ये दवा लिखते हैं हम लोग उसी को ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसके बाद देखिए C/O, तो इसका मतलब होता है कंप्लेन ऑफ, यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कंप्लेन लेके जाते हैं। यही ना कंप्लेन होता है कि हमको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो उसी को हम लोग CO, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो कंप्लेन में यही लिखता है CO। उसके बाद अगर बुखार है तो C/O लिखने के बाद बुखार है तो फीवर लिखेंगे, उल्टी हो रहा है तो वोमिटिंग लिखेंगे, उकाई आ रहा है तो उसके लिए नोएजा लिखेंगे, तो उसी को हम लोग कंप्लेन ऑफ बोलते हैं। इसके बाद देखिए एक रहा है O/E, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन एग्जामिनेशन। ऑन एग्जामिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट है उस पेशेंट से डॉक्टर एग्जामिनेशन ले रहा है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसी को हम लोग O/E से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑन एग्जामिनेशन। इसके बाद देखिए VS का क्या मतलब है। VS का फुल फॉर्म होता है विटाल साइनिंग। विटाल साइनिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके जो शरीर का नॉर्मल रेंज होता है, तो वो नॉर्मल रेंज को हम लोग कैसे पता करते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसी को विटाल साइनिंग कहते हैं। जैसे मान चलिए कि बीपी हुआ, विटाल साइनिंग में आ गया, पल्स हुआ, टेम्परेचर हुआ, रेस्पिरेटरी रेट हुआ, ये सब शरीर की जो विटाल, इसी से हम लोग मापते हैं कि आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसी को हम लोग विटाल साइनिंग बोलते हैं। इसके बाद देखिए H/O, हिस्टोरी ऑफ, जो कि मैं आप लोग को HX के नाम से बता चुका हूँ, वहाँ स्टोरी वही ये भी है, ये और वो दोनों एक ही है, सेम टू सेम है। इसके बाद देखिए 1TSF, जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो कोई सिरप लिखती है, मान के लिखे एरिस्टोजाइम लिखें, आपको भूख नहीं लग रही है एरिस्टोजाइम लिख दिए, तो एरिस्टोजाइम लिखने के बाद वो आगे लिखेंगे 1TSF-TDF या 1TSF-BD या 1TSF-OD। तो 1TSF का मतलब होता है ट्रांसपोन, यानी ट्रांसपोन का मतलब हुआ कि 1 चम्मच यानी 1 चम्मच में 5 ml होता है, यानी आपको 5 ml पीना है, वो भी कप। जैसे मान लीजिए अगर TDS लिखे हैं तो TDS का मतलब है, TDS का मतलब होता है 3 टाइम, ट्विंस डे, यानी एक दिन में 3 बार। अगर वही BD लिखे रहेंगे तो 2 बार, उसी को हम लोग TSF बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है टेस्टस्पून, जो कि 1 चम्मच और 1 चम्मच में कितना होता है 5 ml। इसके बाद देखिए mg का फुल फॉर्म होता है मिलीग्राम। जैसे कि दवा लिखते आप लोग लेते होंगे तो देखेंगे, इंजेक्शन लेते होंगे तो देखेंगे कि 500 mg, 250 mg, 125 mg, 125 mg, ये सब लिखा रहता है ना, तो जो mg लिखा रहता है उसी को हम लोग मिलीग्राम बोलते हैं। इसके बाद देखिए mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम का जैसे कि किसी दवा पर देखे होंगे mcg लिखा रहता है, तो उसको हम लोग माइक्रोग्राम में नापते हैं, इसीलिए उसका फुल फॉर्म माइक्रोग्राम हुआ। कभी कभी देखे होंगे कोई इंजेक्शन रहता है, उस इंजेक्शन पर इंट्रा ID लिखा रहता है, तो ID का फुल फॉर्म है इंट्राडर्मल, जो कि चमड़ी में लगाए जाते हैं, उसी को हम लोग इंट्राडर्मल के नाम से जानते हैं। कोई भी इंजेक्शन होता है उसमें ID लिखा रहेगा तो समझिए कि वो चमड़े में लगेगा, वो उसी को हम लोग इंट्राडर्मल बोलते हैं। देखिए अब आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, जो जैसे कि आप लोग को बताए, ये जो RX है, RX का कई रूप है, तो जो मेन डॉक्टर का रूल होता है वो तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि क्यों डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन जो दवा पर लिखी रहती है RX, वो क्यों लिखा रहता है, तो उसका मतलब देखिए, जैसे कि दवा पर RX लिखा रहता है, NRX लिखा रहता है, XRX लिखा रहता है, आखिर क्यों लिखा रहता है। तो सबसे पहले मैं RX के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई दवा है
उस दवा पर RX लिखा है तो समझ लीजिए कि वो दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा। वो जब भी आप लेंगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आपके पास पर्ची रहेगा तभी वो दवा ले सकते हैं। RX का मतलब ये हुआ। और हुआ NRX। NRX का मतलब होता है न्यू ड्रग प्रिस्क्रिप्शन या नार्कोटिक ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दवाई वही लोग बेच सकते हैं जिसके पास मेडिकल की लाइसेंस हो। इसके अलावा ये दूसरा कोई नहीं बेच सकता। NRX का मतलब वही हुआ कि ये नशीली दवाइयाँ हैं और नशीली दवाइयाँ जो कि जिसके पास लाइसेंस है वही दे सकता है, नहीं दूसरा नहीं दे सकता है। और आप लेने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। और लोग इसी तरह जाकर के मेडिकल से कोई भी दवा ले लेते हैं, लेकिन जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तब डॉक्टर को याद करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले वो नहीं दिखाना चाहते, सोचते हैं कि मेडिकल से लेकर ठीक हो जाएंगे। आज जब प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं लोग, हमको ये प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मेडिकल से दवा न लें। इसके बाद देखिए XRX, इसका फुल फॉर्म हुआ है, ये दोनों सेम है। जैसे कि NRX है नार्कोटिक ड्रग और ये XRX भी है नार्कोटिक ड्रग, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो NRX है वो आपको मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। अगर डॉक्टर के पर्ची आपके पास है तो मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं जिन मेडिकल वाले के पास लाइसेंस है। और XRX का मतलब है कि ये मेडिकल स्टोर वाले भी नहीं रख सकते हैं दवा। ये दवा सिर्फ डॉक्टर अपने अनुसार ही मरीज को दे सकता है, और वो डॉक्टर जो एनेस्थेटिक है खास करके वही डॉक्टर इस दवा को दे सकते हैं। और ये भी दवा नशीली होती है, ये मेडिकल स्टोर से आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर भी नहीं ले सकते हैं। ये दोनों XRX और NRX RX के बारे में समझ गए। अब एक होता है मान लीजिए कि OTC, इसका क्या मतलब है? तो ये OTC है, तो इसका फुल फॉर्म हुआ ओवर द काउंटर। इसका फुल फॉर्म हुआ OTC का मतलब कि ओवर द काउंटर, यानी ये जो दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ये दवा आप कभी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो RX NRX XRX है ये सब दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मेडिकल से न लें, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए आप लोग को लास्ट बता देता हूँ C/BL। कभी कभी देखे होंगे कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर C/BL लिखा रहता है, वो क्यों लिखा रहता है? तो इसका मतलब होता है चेस्ट बाइलेटरल, यानी आपका चेस्ट जो है वो क्लीन है कि नहीं है, कहीं आपके चेस्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कफ तो नहीं बना है। उसी के लिए ये एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसको डॉक्टर चेस्ट बाइलेटरल के नाम से जानते हैं, और उसी को शॉर्टकट में C/BL के नाम से लिखते हैं। अगर इसी तरह से और भी फुल फॉर्म जानना चाहते हैं डॉक्टर मेडिकल के बारे में तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं दूसरे वीडियो में भी ऐसा ही फुल फॉर्म लेकर आप लोग के लिए लेकर आऊंगा और पूरा एग्जाम्पल के साथ में आप लोग को बताऊंगा।